कोल्हान में मजबूत होती भाजपा को मात देने के लिए क्या हेमंत सोरेन कोल्हान की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं? और क्या वह सीट सरायकेला हो सकती है जहां से उन्हीं के बागी नेता चंपाई सोरेन चुनाव लड़ते आ रहे हैं और इस बार भी वहीं से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? यानी क्या इस बार सरायकेला सीट पर दो मुख्यमंत्री यानी वर्तमान और पूर्व चुनाव लड़ रहे होंगे? अगर ऐसा होता है तो यह झारखंड की राजनीति में पहली बार होगा। इसके साथ ही सरायकेला राज्य की सबसे हॉट सीट बन जाएगी। इसके अलावा कोल्हान की एक और भी सीट है जहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है और वह सीट है मनोहरपुर, जो अब तक जोबा मांझी की पारंपरिक सीट हुआ करती थी और फिलहाल उनके सांसद बनने के बाद खाली पड़ी। यानी कि जोबा मांझी के सांसद बनने के बाद उस सीट पर नए चेहरे को मौका दिया जाना है। वो चेहरा खुद सूबे के मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन हो सकते हैं। क्या होगा क्या ना होगा इस पर तो हमारा कोई वश नहीं, लेकिन हेमंत के इन दोनों कदम के बड़े राजनीतिक मायने भी हैं और उद्देश्य भी। सबसे बड़ा सवाल यह कि हेमंत सोरेन कोल्हान से आखिर क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, इससे वे क्या हासिल कर पाएंगे और कोल्हान की राजनीति में इसका कितना असर होगा? वे सरायकेला और मनोहरपुर में किस सीट को चुनेंगे? कौन सी सीट उनके लिए सबसे माकूल होगी, उपयुक्त होगी और इससे कौन सी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति झामुमो कर पाएगी? इन सभी सवालों का हम देने जा रहे हैं आपको जवाब और बताने जा रहे हैं आपको झारखंड का सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा कोल्हान के आखिर किस सीट से लड़ सकता है चुनाव। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की पॉलिटिकल कवरेज का सबसे अधिक देखा जाने वाला कार्यक्रम और राज्य की राजनीति का सबसे पसंदीदा विश्लेषण, जिसका नाम है सियासी कहानियां सीजन 2। पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट के अलावा दुमका से भी चुनाव लड़े थे। दोनों सीट जीतने के बाद उन्होंने दुमका सीट छोड़ दी थी, जहां बाद में उपचुनाव हुआ और उनके भाई बसंत सोरेन ने भी जीत हासिल की। और साफ तौर पर कहें तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या पार्टी के बड़े चेहरे हमेशा दो सीटों से चुनाव लड़ते हैं। भारत में यह आम परिपाटी रही है। पिछली बार की तरह इस बार भी हेमंत सोरेन दो स्थानों से चुनाव लड़ेंगे, जिसमें से एक सीट संताल और दूसरी सीट कोल्हान से हो सकती है। गौर करें कि झारखंड में इन्हीं दो इलाकों में आदिवासी वोटरों का कंसंट्रेशन सबसे अधिक है। जीत हार के लिए जो आदिवासी सीटें निर्णायक हो सकती हैं, वे सीट भी इन्हीं दो क्षेत्रों से आती हैं और इसलिए दोनों खेमों की राजनीति का विशेष फोकस संथाल और कोल्हान पर ही है। मुख्यमंत्री भी मैया सम्मान योजना और अन्य कार्यक्रमों के जरिए कोल्हान की यात्रा कर रहे हैं। इधर भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का दौरा प्रस्तावित है। इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की कोल्हान में संभावनाएं दिख रही है और वह इन संभावनाओं को परिणाम में परिवर्तित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। चंपाई सोरेन का भाजपा में आना इन्हीं प्रयासों में से एक है। इधर अर्जुन मुंडा भी राज्य की राजनीति में वापस आ गए हैं और कोल्हान की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हाल ही में मधु कोड़ा की तस्वीरें भी भाजपा के मंच पर नजर आई। उनकी पत्नी गीता कोड़ा तो भाजपा में पहले ही आ चुकी हैं। जदयू की तरफ से सरयू राय भी मजबूती दे रहे हैं। इस तरह कोल्हान में भाजपा के पास 4 से 5 ऐसे नेता हैं जिनके जीतने की संभावनाओं पर कोई शक नहीं किया जा सकता। यानी हेमंत सोरेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कोल्हान में भाजपा को रोकना और कोल्हान का सबसे बड़ा नेता उनकी पार्टी छोड़कर विरोधी गुट में शामिल हो गया है। नाम तो पता ही होगा, चंपाई सोरेन। अब तक समझ गए होंगे कि झामुमो के लिए क्यों जरूरी है कि उनका मुख्यमंत्री कोल्हान की किसी सीट से भी चुनाव लड़े। लेकिन सवाल है कि वह सीट होगी कौन सी? देखिए, कयासों के बाजार में चर्चा सरायकेला सीट की भी है। यानी यह कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन चंपाई सोरेन के खिलाफ सरायकेला से चुनाव लड़ सकते हैं। दलील है कि इस तरह भाजपा की सबसे बड़ी चाल को वे मात देंगे और चंपाई सोरेन का राजनीतिक भविष्य, पॉलिटिकल करियर लगभग खत्म कर देंगे। लेकिन क्या वाकई हेमंत सोरेन ऐसा करने वाले हैं? क्या वे ऐसा करके चंपाई सोरेन का कद और बढ़ा देना चाहेंगे, जो भाजपा प्रयास भी कर रही है? क्या वे यह संदेश देना चाहेंगे कि चंपाई सोरेन के हराने के लिए, उनके
हराने के लिए खुद मुख्यमंत्री को मैदान में आना पड़ा। क्या वे यह संदेश देना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन बदले की राजनीति कर रहे हैं और लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा? और क्या हो अगर हेमंत सोरेन चंपाई सोरेन के खिलाफ चुनाव ही हार जाएं? इसलिए भले ही कुछ लोग इस बात पर बल दे रहे हों, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हेमंत सोरेन इस तरह का कदम उठाकर खुद भाजपा का काम आसान करना चाहेंगे। बात यहां तक भी थी कि हेमंत सोरेन के बदले कल्पना सोरेन सरायकेला से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन इस स्थिति में, बदली हुई परिस्थिति में चंपाई सोरेन का तरजीह मिल रही है और वही संदेश जा भी रहा है। इसलिए ऐसा माना जाना चाहिए कि कल्पना सोरेन गांडे से ही चुनाव लड़ेंगे। तो फिर सवाल है कि हेमंत कोल्हान की आखिर किस सीट का चुनाव करेंगे, कहां से चुनाव लड़ेंगे? सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बात की पूरी संभावना है कि हेमंत सोरेन मनोहरपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल है क्यों? क्योंकि मनोहरपुर पूर्व मंत्री जोबा मांझी की पारंपरिक सीट रही। उनके सांसद बनने के बाद वहां झामुमो की तरफ से किसी नए चेहरे को मैदान में उतारा जाएगा और वे शख्स खुद मुख्यमंत्री हो सकते हैं। दूसरी एक अहम बात है कि सरायकेला सीट भले ही आदिवासी आरक्षित हो, लेकिन वहां आदिवासियों के अलावा कुड़मी और अन्य सदान समुदाय भी उतने ही प्रभावी हैं, जबकि मनोहरपुर में आदिवासी वोटरों की संख्या अधिक है। इस लिहाज से भी मनोहरपुर हेमंत सोरेन के लिए अधिक सेफ सीट प्रतीत होती है। लेकिन जब हेमंत चंपाई सोरेन, अर्जुन मुंडा, गीता कोड़ा या सरयू राय के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो वे इन्हें जीतने से रोकेंगे कैसे? और किसी अन्य सीट से लड़कर अगर वे जीत भी जाएं, तो इससे झामुमो को आखिर क्या फायदा होगा? यह भी बड़ा सवाल। देखिए, झामुमो की कोशिश है कि कोल्हान की सभी 14 सीटों पर एक तरह का मोमेंटम अपनी पार्टी के पक्ष में बनाया जाए। जोबा मांझी सांसद बन चुकी हैं और चंपाई भाजपा में आ चुके हैं। ऐसे में उन 14 सीटों के वोटरों को यह संदेश देना जरूरी है कि झामुमो के पास कोल्हान को लेकर क्या विजन है और कौन असल में टाइगर है। राज्य का मुख्यमंत्री और पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा से बेहतर इस सवाल का जवाब आखिर क्या हो सकता है? यानी कि कोल्हान की किसी सीट से हेमंत का चुनाव लड़ना सिर्फ उस सीट को जीतने पर केंद्रित नहीं है, बल्कि पूरे कोल्हान को यह संदेश देना कि राज्य का मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है। इसका प्रैक्टिकल असर यह होगा कि कोल्हान में झामुमो की गतिविधियां बिल्कुल ही अलग स्तर पर होंगी। मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र होने की वजह से वहां की सभाएं, यात्राएं, प्रचार प्रसार सब कुछ बृहत्तर होगा। इससे पार्टी के कार्यकर्ता में न सिर्फ ऊर्जा का संचार होगा, बल्कि वे इस बात की अहमियत को समझेंगे कि कोल्हान की सीटें उनके लिए क्यों जरूरी है, क्या मायने रखती हैं। दर्शकों, आप इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि भाजपा और सरकार बनाने के बीच का फासला सिर्फ 8 से 10 आदिवासी सीटों का है। इनमें से कुछ सीटें संताल और कुछ कोल्हान से लाने के प्रयास तो भाजपा कर ही रही। ऐसे में झामुमो को इन्हीं सीटों पर काम करना है ताकि भाजपा 30 के आंकड़े के नीचे रह जाए। भाजपा की 30 से कम सीटों का अर्थ है झामुमो कांग्रेस गठबंधन की सरकार। लेकिन इस बात से इनकार तो कतई नहीं किया जा सकता कि भाजपा कोल्हान में मजबूत हो रही है। आने वाले दिनों में मोदी की सभा के बाद स्थितियां शायद थोड़ी और बदल जाएं। कोल्हान के तीनों जिले में जिस तरह की गतिविधियां भाजपा की तरफ से बढ़ी हैं, ऐसा आभास होता है कि भाजपा यहां कुछ बड़ा खेल करने वाली है और इसकी तैयारी कर रही है। हो सकता है कि वे कुछ और झामुमो या कांग्रेस के विधायकों को अपने पाले में लाने का प्रयास करें। इस तरह हेमंत के पास दोगुनी चुनौती होगी, वो भी कोल्हान से। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इतना तो लगभग तय है कि मुख्यमंत्री अपने लिए जिस दूसरी सीट का चुनाव करेंगे, वह सीट कोल्हान प्रमंडल से ही होगी। हमारे हिसाब से यह सीट मनोहरपुर हो सकती है। हालांकि पार्टी के फैसले का हमें इंतजार करना चाहिए। झारखंड की राजनीति में कोल्हान की अहमियत बढ़ी है और चुनाव तक यहां बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। आपको हमारा यह विश्लेषण कैसा लगा, हमें जरूर कमेंट में लिखकर बताएं। कोई सुझाव हो या फीडबैक हो तो उसे भी बेझिझक हम तक पहुंचाएं। बाकी जैसा कि द फोर्थ पिलर की टीम ने आपसे वादा किया था, और वादा तो आप जानते हैं कि क्या था। वादा था कि झारखंड के सभी विधानसभाओं में हमारी टीम पहुंचेगी और इस यात्रा को शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले कोल्हान से, जिस यात्रा का नाम होगा जनमत यात्रा। तो जनमत यात्रा की शुरुआत कोल्हान से हो चुकी है और इस वक्त हम खुद चंपाई सोरेन के विधानसभा सीट सरायकेला में हैं और वहीं से ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट करेंगे। आपको रिपोर्ट करने के लिए हम दो लोग, यानी मैं खुद आकाश आनंद और सूरज ठाकुर, दो लोग ग्राउंड पर मौजूद होंगे।
पल पल की खबर, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। शायद इन्हीं वीडियो से, इन्हीं रिपोर्ट से संभवतः यह स्थिति स्पष्ट हो पाए आपको भी, मोबाइल के उस पार, स्क्रीन के उस पार, कि सरायकेला में इस पार क्या चल रहा है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया वाला सेगमेंट सियासी कहानियां सीजन 2। हमारा नाम है आकाश आनंद और कैमरे के पीछे हैं विक्की और नीरज। शुक्रिया।